जय नारायण। पिछली क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ा था। आज हमने इटरेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसे हम लूप्स कहते हैं। देखो, इटरेशन स्टेटमेंट लूप्स का मतलब समझो। जब भी हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, सपोज हम गार्डन में काम कर रहे हैं और माली को वो फूल बार बार इकट्ठे करने हैं अपनी गाड़ी में। ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहा है जिसमें गार्डन में माली काम कर रहा है और माली को बार बार वो फूल इकट्ठे करने हैं, रिपीटेटिव बार इकट्ठे करने हैं। तो रिपीटेटिव बार में आप डिसीजन स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ आप इटरेशन का यूज़ करेंगे, इटरेटिव का यूज़ करेंगे। जहाँ बार बार वो अपने गार्डन से वो प्लग करेगा फ्लावर, अपनी व्हीकल में डालेगा, फिर प्लग करेगा, फिर व्हीकल में डालेगा, फिर प्लग करेगा, फिर व्हीकल में डालेगा। तो ये काफ़ी रिपीटिशन में काम कर रहा है। जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक वो प्लग करता जाएगा। कंडीशन क्या होगी कि फूल जो है पेड़ में होने चाहिए। अगर पेड़ में कोई फूल ही नहीं है तो काहे की कंडीशन। तो ये कंडीशन बन गई, वो तोड़ता जाएगा, अपने गाड़ी में डालता जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हमको इटरेशन स्टेटमेंट का यूज़ करना। बेसिक 3 चीज़ यूज़ की जाती है इटरेशन में। वाइल लूप आता है, फॉर लूप आता है, नेस्टेड फॉर लूप आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वाइल लूप का सिनेरियो समझिए। वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन फॉल्स होता है, लूप आउट आ जाता है, लूप से बाहर आ जाता है। और इसमें कंडीशन एवरी टाइम बिगिनिंग ऑफ द लूप ही चेक होती है वाइल में। देखो क्या सिंटेक्स होता है, वाइल की कंडीशन लगी हुई, स्टेटमेंट लगे हुए हैं। हमने एग्जांपल दिया x इज इक्वल टू 1 वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 4 प्रिंट x इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया, मतलब 1 से लेके 4 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। ध्यान रखिएगा, 1 से लेके 4 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। तो 1 2 3 4 नंबर प्रिंट हो गया, सिंपल हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 आ रहा। ये बगल में हमने उसका फ्लो चार्ट भी बना रखा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि वाइल इंटर वाइल लूप आएगा, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक हो गया। अगर फॉल्स होगा तो वो एग्जिट कर जाएगा। अगर यहीं हम x इज़ ग्रेटर देन 4 देते तो आउटपुट 0 एकदम बाहर आ जाता, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर x इज़ ग्रेटर देन 4 देते तो लूप से बाहर आ जाता हूँ, काहे कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। वैल्यू तो छोटी नहीं है 4 से, तो लूप से बाहर आ जाता। आप करके देख सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो इस तरीके से ये वाइल लूप काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं वाइल लूप विथ एल्स। सपोज कोई कंडीशन अभी हमने बताया कि x इज़ ग्रेटर देन 4 देते तो लूप से बाहर आ जाता, लेकिन लूप से बाहर आ जाता तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि लूप से बाहर आ जाता है, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा लूप से बाहर आ जाता। तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर ही एल्स, वाइल के ठीक वाइल विथ एल्स यूज़ किए हैं। तो एल्स में आप लिख दीजिए प्रिंट लूप इज़ फॉल्स या कंडीशन इज़ फॉल्स, तो वो कंडीशन इज़ फॉल्स प्रिंट करेगा। भाई कोई ना कोई चीज़ तो प्रिंट करानी पड़ेगी, तभी तो वो प्रोग्राम समझ में आएगा कि लूप से वो बाहर आ गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन इज़ फॉल्स आप प्रिंट कर दीजिए, तो वो लूप से बाहर आकर समझ में आएगा। करके देखिए, जो प्रॉब्लम होगा उसको बताइएगा। देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया इनफाइनाइट वाइल लूप का। अब देखिए इनफाइनाइट वाइल लूप क्या होता है। जब भी इसमें आपने देखा होगा नीचे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर रहे हैं, अगर ये हम x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ना करें तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ 1 का 1 1 1 1 1 प्रिंट हो रहा। तो उस ऐसे केसेस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट वाइल लूप। ऐसे केसेस को हम इनफाइनाइट वाइल लूप बोलते हैं। अब देखो सिंपल एक प्रोग्राम बनाया हुआ हमने, और इसका आउटपुट देख लीजिए आप। देखिए सिर्फ 1 1 1 1 देता रहेगा। इसको हमने रोका है कीबोर्ड इंटरप्ट का यूज़ करके। कीबोर्ड इंटरप्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+C। अगर कोई प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है तो उसको रोकने का तरीका जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C है, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट। नेक्स्ट चलते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज का मतलब जहाँ से मेरी रेंज है, जहाँ तक रेंज है वो हमारा रेंज है। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, 3 पैरामीटर, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट हमारा ऑप्शनल होता है, लेकिन ऑप्शनल होता है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, सपोज हमको 1 से लेकर 4 तक नंबर अगर प्रिंट करने हैं तो हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, 1 होगा, हाँ या ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है, अगर आप नहीं देंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। स्टॉप ये मैंडेटरी है, जो दूसरा पैरामीटर स्टॉप हमने बोला ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो एरर दे देगा प्रोग्राम में, आपको एक पास करना ही करना पड़ेगा।
अब आप कहेंगे सर हम तो स्टार्ट पास कर रहे थे, ये आपके कहने से नहीं होगा, ये इंटरप्रेटर के कहने से चलेगा। अगर आप एक पैरामीटर पास करेंगे इसका मतलब वो स्टॉप की वैल्यू, वो स्टॉप की वैल्यू। अगर आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वो स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू। अगर आप 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं इसका मतलब वो स्टार्ट है, स्टॉप है और वो इंक्रीमेंट है, स्टेप वैल्यू। स्टेप देखिए लास्ट है, वो भी ऑप्शनल होता है, ये इंक्रीमेंट करता है सीक्वेंस में, जितने भी आप देंगे उतने का वो इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 का इंक्रीमेंट करता है। अगर आप कोई पास नहीं कर रहे हैं मतलब इसका मतलब 1 का वो इंक्रीमेंट कर रहा है। सिंटैक्स देख लीजिए, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। हमने तीनों चीज़ें आपको बता दी अभी कि अगर आप सिर्फ एक पैरामीटर पास करेंगे तो इसका मतलब वो स्टॉप ले रहा है, इसका मतलब वो स्टॉप ले रहा है, बाकी दोनों वैल्यू जो स्टार्ट और स्टेप है वो बाय डिफ़ॉल्ट काउंट करेंगे। ठीक, अगर आप 2 वैल्यू पास कर रहे हैं इसका मतलब वो स्टार्ट और स्टॉप ले रहा, याद रखिएगा, स्टॉप स्टेप कोई मतलब नहीं, स्टार्ट और स्टॉप ले रहा। अगर आप 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टार्ट भी ले रहा है, स्टॉप भी ले रहा है और स्टेप भी ले रहा। चलिए देखिए, हमने दिया हुआ रेंज 3 और 6, आउटपुट आएगा 3 और 4 और 5। हमेशा ध्यान रखिए जो भी स्टॉप की वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड कर देता, वो ले इंसर्ट ही नहीं करता। हमने दिया आउटपुट 3, रेंज में लिखा 3, 22, इसका मतलब 3 से लेके 20 तक वो तो प्रिंट करेगा, लेकिन किसके किसके गैप से, स्पेस से 2 का इंक्रीमेंट लगा के। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। हमने लिखा रेंज 5, तो आउटपुट आ गया 0, 1, 2, 3, 4। कैसे आ गया? 0 उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया, 1 उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया। तो इस तरीके से रेंज फंक्शन काम करता है। अब आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप इटरेशन जब भी हमको यूज़ करना पड़ता है, जब भी हमको सीक्वेंस में हमको वैल्यूज़ को इटरेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है मेमोरी से, तब हमको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है। चाहे वो लिस्ट से निकाल रहे हो, चाहे हम टपल से निकाल रहे हो, चाहे हम डिक्शनरी से निकाल रहे हो, चाहे हम सेट से, चाहे हम स्ट्रिंग से, किसी भी चीज़ से अगर हम मेमोरी में वैल्यू स्टोर्ड है, अगर उसको एक एक करके हमको वैल्यू इटरेट करनी, वैल्यू हमको मेमोरी से निकालनी है बाहर, तब हमको फॉर लूप का एक एक करके, ध्यान रखिएगा वर्ड हमने यूज़ किया, एक एक करके अगर हमको वैल्यू इटरेट करनी है तब हमको फॉर लूप का यूज़ करना है। फॉर लूप का यूज़ करने के लिए हमको सिंटेक्स आना जरूरी है, तो हमने सिंटेक्स लिख लिया फॉर वैल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट। वैल एक सिंटेक्स है वेरिएबल देना, कंट्रोल वेरिएबल, जिससे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th में हमने फॉर लूप का पढ़ा था। तो फॉर कंट्रोल वेरिएबल, बस कंट्रोल वही वैल यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल है। इन सीक्वेंस जो भी वैल्यू आप पास करेंगे और स्टेटमेंट दे देना। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। फॉर आई इन रेंज 3, 5 दिया, प्रिंट आई दिया। अब देखिए 3 से 5 तक एक एक करके वैल्यू निकल रही, पहले 3 निकली, फिर नई लाइन आई, फिर 4 आ गई। अभी तक आप जितने भी लूप लगाए होंगे वो सब एक लाइन में दे रहा होगा, लेकिन अब जब हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, वो एक एक लाइन करके देगा, एक लाइन देगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से देता रहता है। अब देखिए इसमें लिखा फॉर आई इन रेंज 3 से 5, हमने रेंज फंक्शन आपको क्लियर कर दिया है। 3 और 5 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 3 है, स्टॉप वैल्यू 5 है, इंक्रीमेंट हमने दिया नहीं तो मतलब बाय स्टेप वैल्यू वो 1 लेगा, 3 और 4 देगा, क्योंकि 5 वैल्यू वो इंक्लूड ही नहीं कर सकता, एक्सक्लूड लगता है लास्ट वैल्यू। तो ये देखिए 3 और 4 दे रहा। एग्जाम्पल और समझिए, फॉर आई इन रेंज 10 to 1 - 1, मतलब 10 तो स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू क्या है 1 है, स्टेप वैल्यू क्या है -1 है, तो मतलब 10 से लेके 2 तक वो देगा, एक एक से घटते हुए क्रम में। अगर हम प्रिंट आई नहीं देंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। फॉर लूप विथ एल्स, सपोज हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि जब भी फॉर लूप कंप्लीट होता है, देखो मैंडेटरी नहीं है एल्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रोग्राम में ये आप लगा लेंगे तो प्रोग्राम थोड़ा अच्छा दिखेगा कि आपका यहाँ पे फॉर लूप एंड हो गया। ठीक, प्रोग्रामर के समझने के लिए, जिसको भी आपको समझाना हो, तो वहाँ एल्स लूप अगर आप लगा देंगे तो वहाँ आपको ये बता देगा कि प्रोग्राम आपका एंड हो गया। ठीक, 1 से लेके हमने 4 तक दिया, फिर हमने एल्स लगा दिया, नो ब्रेक, तो नो ब्रेक प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आता है नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। देखो पहला हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज 1 to, फिर लिखा है फॉर जे इन रेंज 1 to 11, फिर लिखा है k इज इक्वल टू आई इंटू जे, प्रिंट k एंड स्पेस। अब देखो जहाँ पे k एंड लिखा हुआ वहाँ लिखा एंड ऑफ इनर लूप, लिखा है एंड ऑफ इनर लूप। इसका मतलब पहले 1 आया, 1 का इम्प्लीमेंटेशन 1 से लेके 10 तक चला। अब कहेंगे सर 1 से लेके 10 तक चला, बिल्कुल चला भाई। पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी,
इंक्रीमेंट बाय 1 दे रहा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 1 लिया, तो मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आया, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1, प्रिंट हुआ। फिर 1 1 से अब जे बढ़ेगा, फिर 2, फिर 3, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखते रहे, क्योंकि 11 वो ले नहीं सकता, इसलिए के कहाँ तक गया, 10 तक गया, एंड हो गया उसने। अब एंड होने के बाद वापस गया आई के पास, आई के पास जा रहा है, उसको क्या मिल रहा है, क्योंकि 2 ले नहीं सकता वो, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि एक्सक्लूडिंग करना उसको लूप से, तो 1 ही रहेगा। लास्ट में उसने वैल्यू प्रिंट दे दी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, जो कि एंड ऑफ आउटर लूप है, तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप का हम लोग यूज़ करते हैं। पहले हम इनर लूप का यूज़ करते हैं, फिर हम आउटर लूप। तो आपको कुछ भी लॉजिक हो, जब भी हमको मैट्रिक्स बनानी हो, मैट्रिक्स का मतलब रो एंड कॉलम के वैल्यू में अगर प्रोग्राम कुछ बनाना, रो एंड कॉलम के वैल्यू में प्रोग्राम बनाना है, तब हमको नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना, इसका ध्यान रखिएगा। जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं, जब भी हमको प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करना होता है वन लोकेशन टू अनदर, स्किप करना बहुत सारे स्टेटमेंट, तब हमको जंप स्टेटमेंट का यूज़ करना। जंप के अंदर 3 पार्ट आते हैं, ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है, पास आता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, देखो हमने एक लिखा फॉर आई इन स्ट्रिंग इफ़ आई इज इक्वल टू आई, मतलब आई एक यहाँ पे वेरिएबल है, और जब भी हमें वो आई मिल जाए जो स्ट्रिंग में है, तभी ब्रेक हो जाए और प्रिंट उतना आई हो जाए। देखो एस टी आर मिला, आई मिल गया उसको, वहीं ब्रेक हो गया, वो उतना प्रिंट हुआ, द एंड हो गया प्रोग्राम का। ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है, मतलब जब टर्मिनेट करना होता है लूप को, तब हम ब्रेक लगा देते हैं, वहाँ से वो टर्मिनेट हो जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट में फॉर वैल लिखा इन इनिट आई, एक वेरिएबल हमने स्ट्रिंग में एक वैल्यू दिया जिसका नाम है इनिट आई, और वैल की वैल्यू हमने आई तक सेट कर दी, अब कंटिन्यू लगा दिया यहाँ पे। अब कंटिन्यू का मतलब जो भी, देखो कंटिन्यू जब होता है जब स्किप ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप होता है, अब मूव कंट्रोल बैक टू द लूप, जितने भी रिमेनिंग स्टेटमेंट है उसको स्किप करके जितना हुआ उसको वापस स्टॉप कर देता है। तो आई के बराबर आई मिल गया, उसको कंटिन्यू किया, और जो उसने प्रिंट किया वो एंटी प्रिंट किया। मतलब अब इसमें देखो, इसमें ठीक उल्टा चल रहा है, इसमें लूप वापस प्रिंट कर दिया उसने, ऊपर तक फेंका, और आई की वैल्यू अगर आई मिल गई तो वो प्रिंट नहीं करना, इसलिए वो नहीं प्रिंट हो रहा। कंटिन्यू, कंटिन्यू में हमेशा टॉप ऑफ द लूप तक जाती है वैल्यू, ब्रेक नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, स्किप कर देता। जितने भी रिमेनिंग स्टेटमेंट है ना, देखो प्रिंट वैल जैसे ही आ रहा है वो प्रिंट नहीं कर रहा, उसने क्या किया, उसने वापस टॉप ऑफ द लूप पे किया और एन और टी ही को प्रिंट किया सिर्फ, क्योंकि आई के बराबर उसको आई मिल गई। वैल्यू में अगर आई मिल जाएगी तो उसको कंटिन्यू कर देना, तो उसको आई मिला, उसने कंटिन्यू किया, एन एन प्रिंट हुआ, फिर उसको आई मिल गया, फिर उसने कंटिन्यू किया, फिर उसने कंटिन्यू किया, फिर उसको क्या मिल गया टी, तो प्रिंट क्या हुआ, एन टी, इसलिए प्रिंट हो रहा, एंड हो गया प्रोग्राम। लास्ट है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट जब हमको लगाना होता है जब स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता लिखने के लिए हमारे पास, ठीक। अगर हम इफ़ आई इज इक्वल टू आई पास ना लगाते तो एरर दे देता, क्या है कि हमको इफ़ की कंडीशन में स्टेटमेंट प्रिंट देना ही देना, ये नियम है, ये सिंटेक्स है कि हमको स्टेटमेंट देना ही देना, अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो एरर दे देगा। तो अब मान लो हमारा मन नहीं है, हम नहीं लगाना चाहते, तो हम क्या लगा दिए, पास लगा दिया। तो हमने लिखा फॉर आई इन इनिशियल इफ़ आई इज इक्वल टू आई, तो पास कर दो, तो पास कर दिया उसने, प्रिंट आई में दे दिया। तो जितने भी थे बचे हुए, क्योंकि इफ़ की कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोई चीज़ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा, तो बचे हुए जितने हैं उसमें किस में चले गए, प्रिंट आई में चले गए, तो एन टी ए एल इसमें प्रिंट हो गया। अगर हम इफ़ की कंडीशन में प्रिंट लगाते तो स्टेटमेंट कुछ अलग आते, दोनों आई आई आते। बात समझ गए? तो होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।